जहां जहां जंगी जालिया और बोरड़िया विशेष हे अलुनाथ तपिया उन धुनी बाबा उन धुनी नी आदे वंश उजाल के बाप जी कांगल के टाड़ करूर अर्ज करूं अलू बाप जी मारो हेलो सुनो हजूर। हे बाजी आपरी महिमा गा रही हूँ 36 कौमरे भक्तों पे आप ही कृपा रखजो। अगले पायदान पर नृत्य के लिए डांस के लिए बहन निशा जी जायसवाल तैयार हैं। धन्यवाद। बोली हूँ अल्लू बाप जी रे अल्लू नाथ जी आप ही बड़ा हो तपधारी हूँ जी तन मन त्यागी तपस्या तापी तन मन त्याग संतों तपस्या तापी अरे जसिराणा रे माइयो संतो आप ही बड़ा तपधारी जसराणा। पहले इस गांव का नाम जसराणा नहीं था, इस गांव का नाम था महेशलाना। जसराणा बाद में पड़ा है 16वीं शताब्दी के लगभग। इस गांव का पहले का नाम क्या था? महेशलाना। महेशलाना क्यों था? क्योंकि महेश दान जी नाम के कविया गोत्रीय चारण यहाँ आए, उन्होंने इस गांव की स्थापना करी। इस गांव में छड़ी रोपी थी। कब? 900 विक्रम संवत 900 में। तो महेश दान जी के नाम से, महेशलाना के नाम से इस गांव को जाना जाता था। सुनिएगा। अरे महेश दान जी कविया पधार्या इन धरती रे माई, अरे महेश लाना नाम राखियो, महेश लाना नाम राखियो, ओ छड़ी दिवी मोर पाइयो बाप जी आप ही बड़ा तपधारी।
900 विक्रम संवत 900 में मैसदान जी पधारे और आपका गांव रो कई नाम रखियो मैसलाना, जसराना नहीं मैसलाना। फिर बाद में मैं बात करूं अलू बाप जी की। अलू बाप जी जोधपुर जिले में गांव पड़े सजनों बिरई। बिरई गांव से बाप जी अठ पधारिया। तो 1538 में आपको जन्म हुई और जन्म रे 20 साल बाद में इन धरती माते आया। तो बोली रे हेमराज जी, पिताजी का नाम हेमराज जी, माता का नाम आशा कंवर। अरे हेमराज जी पिता या पिरा आशा कंवर हुलराई। कुशालपुरा में तोरण भांध्यो, कुशालपुरा में तोरण भांध्यो, हंसा भोगी सा परनाइयो संतो, आप ही बड़ा तपधारी। ओ तन मन त्यागी तपस्या तापी, तन मन त्यागी तपस्या तापी, ओ जसीराना रे माइयो अलू बाबा, आप ही बड़ा तपधारी। अलू बाप जी रे पिताजी रो नामो हेमराज जी और माता रो नामो आशा कंवर। बाप जी शादी कटे करी जेतारण पाली जिले में, जेतारण में कुशालपुरा गांव और बठारा बोगसा गोत्रीय चारण हंसा बाई रे सागे आपरो विवाह होयो। आपने 4 बच्चे होया, 2 लड़का और 2 लड़कियां। बड़ा बनारो नामो नरूजी कविया और एक रो नामो कृष्णा जी। 2 बाया हिजी रो नामो पेमा बाई और दरियाओ। पेमा बाई री शादी हरमाड़ा परनाया और जो छोटा भाई सा हाथ दरियाव भाई, मेरी शादी मेवाड़ में गार्डन गोत्रीय चारणों में निगड़िया गांव रे मैंने अपनी शादी करी। तो बोली अरे नरू जी कविया और कृष्णा जी दो ही पुत्री कहाई। अरे पेमा बाई दरियावी बाई सा, अरे पेमा देवी दरियावी बाई सा, दो ही लटकड़ी जाइयो संतो, आप ही बड़ा उपकारी। यानी कि अलू बाप जी का भी गुरु हा हांडी बड़कनाथ जी महाराज। सुनिएगा नाम हांडी बड़कनाथ जी महाराज। उनका नाम हांडी बड़कनाथ क्यों था? वो जाति से हिंदू नहीं थे, वो मुस्लिम थे। अलग बुखारा के राजा थे, सुल्तान थे। उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को बोला कि बाप जी मुझे अपना चेला बनाओ। तो बोला भाई थारे हांडी टेर ले। क्या टेर ले? हांडी। और ये हांडी में ही रोटी खाओ, हांडी में ही पानी पी। जब ये हांडी पक जाएगी तो तू मेरा शिष्य बन जाएगा। तब उनका नाम क्या पड़ा? हांडी बड़कनाथ जी महाराज। वो आपके दादा गुरु थे। आपके दादा गुरु यानी अलू बाप जी के वो गुरु थे। अरे हांडी बड़कनाथ जी एक गुरु आपका, गुरु गम ज्ञान सुनाई। अरे भोलेनाथ की ओ भक्ति की, भोलेनाथ री ओ भक्ति की, ओ जसीराना
कि अब कविया गोत्री चारण थे। तो जसराणा में बाबा जी कैसे आए? इनको इनके पिताजी को जोधपुर दरबार ने एक गांव दिया था जेतारण के पास में, जिसका नाम था सिनेला। तो डॉक्टर साहब सिनेला गांव था ना, सिनेला गांव की जागीरी दो जातियों में बटी थी, राठौड़ों में और कविया गोत्रीय चारणों में। किसी कारणवश आप बाप जी वहां से रवाना हुए और जयपुर के राजा रूप सिंह कच्छावा ने ये गांव बाप जी की भक्ति से प्रेरित होकर के ये जसराना गांव में उनको निमंत्रण दिया, उनको आमंत्रण किया। तब बाप जी सिनला गांव छोड़ करके यहां पधारे और अकेले नहीं आए, अपने साथ में 4 जातियां लेकर के आए थे। बाप जी खुद पधारे और अपने साथ उसी गांव से 4 जातियां लेके आई। कौन कौन सी जातियां थी सुनिएगा। अरे सिनिला छोड़ी, जसराना नहीं, पहले मेसलाना अभी। अरे सिनिला छोड़ी महसलाना आया, 4 जातियां संग माई। अरे के पाल खाती पोड़ी चौधरी, के पाल खाती पोड़ी चौधरी, मेघवाली कालवा कहाई ओ संतो, आप ही बड़ा उपकारी। ओ तने मनी त्यागी तपस्या तापी, तन मन त्यागी तपस्या तापी, ओ जसराणा रे माई ओ अलू बाबा जी, आप ही बड़ा तपधारी। सिंहासन बैठ चला दूजा बंदा जंजीर। मरना सबको है के ना, वो मालिक हमको डर लागे एक दिन को, वो दिन सबको आना है, वो दिन सबको आना है। तो विक्रम संमत 1638 100 वर्ष की अवस्था बाप जी पाली और गांव रे लोगों ने भेड़ा करया, बोले भाई अब मारो राम मिलने रो समय हो गयो है, अब मैं समाधि पाणो जाऊं। विक्रम संमत 1638 को अलू बाप जी जीवित समाधि लीवी और उन दिन वार हो सजना सोमवार रो। तो बोली अरे 1638 लीवी आप समाधि जसराणा रे माई। अरे सोमवारी को शुभ दिन संतो, सोमवारी को शुभ दिन संतो, आप स्वर्ग सिनाई हो अलू बाबा जी, आप ही बड़ा तपधारी। अभी भी इस गांव का नाम जसराना नहीं है, अभी भी नाम क्या है मेसलाना। अब सुनना जसराना कैसे हुआ। बाप जी की स्वर्ग गमन समाधि लेने के बाद यहाँ की जो 52,000 बीघा जमीन, क्यों कहता 52,000 थी ना, 52,000 बीघा जमीन राजा ने जब्त कर ली थी। कहाँ का राजा था वो आपका इतिहास का विषय है। उस राजा ने यहाँ की 52,000 बीघा जमीन जब्त कर ली थी।
तब बाप जी का ऐसा चमत्कार हुआ। उस समय बाप जी तो दुनिया से स्वर्ग सिधार गए थे, इनके बेटे कृष्णा जी नरू जी थे। तो उस राजा को जवान के रूप में दर्शन दिए, उसकी पत्नी को बाल गोपाल के रूप में दर्शन दिए, और उसकी राजा की माता जी को एक वृद्ध साधु के रूप में दर्शन दिए। तब उसकी मां ने बोला, रे बेटा, ये मैसलाना के संत हैं, उनका तीनों रूप हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तूने 52,000 बीघा जमीन जब्त कर ली है, उनको वापिस लौटा दे। लेकिन राजा ने अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। यहां आया और यहाँ के कविया गोत्रीय सरदारों से बोला कि इस घोड़ी के द्वारा ये होको ब्रूम है, और आपको सबको तो होका की लंबी वैलिडिटी को होको कितनी देर जड़ जावे, मात्र 5 मिनट 7 मिनट में होको जड़ जाया करे। बोले ये आप होका पीऊना में जब वो जड़ जावे ना, तब तक ये घोड़ी जितना चक्कर निकालेगी, जितनी जमीन गिरेगी, वो जमीन आपकी हो जाएगी। और घोड़ी भी बिल्कुल कमजोर घोड़ी, ताकि वो ज्यादा समय नहीं गिर सके। और वो होका शुरू हुआ साहब, उस समय आध्यात्मिक चमत्कार हुआ, अलू बाब जी की कृपा हुई, और उस घोड़ी में एक शक्ति दिव्य पुंज आ गया। और उस घोड़ी ने वो होको जब तक जड़ियो भी दौरान 6,000 बीघा जमीन घेर ली। ये चमत्कार किसका था? अलू बाब जी का। अगर बड़े प्रेम के साथ जय घोष करो, बोलो संत अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। 6,000 बीघा जमीन घेर ली हेमंत जी लांबा साहब। आज भी ये चमत्कार है, कुछ 6,000 बीघा जमीन में कोई भी डबल मंजिल मकान नहीं बनाता है, ये आपकी आस्था है, बाकी कौन मना करे साहब। लेकिन बाप जी का आदेश था, आज भी 6,000 बीघा की जमीन के बीच में कभी डबल मंजिल मकान नहीं बनाया जाता। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इन भक्तों के लिए जो बाप जी की उस बात इतना मान रखते हैं। तो बोले, अरे घोड़ी री टप टप टापा बाजी, महसिलाना री माई, अरे हुक्को जड़ीता 6,000 बीघा, हुक्को जड़ीता 6,000 बीघा जमीन, हुक्को जड़ता 6,000 बीघा जमीन आपी। तब सूझ सिराना का हाई ओ संतो, आप ही बड़ा उपकारी, ओ तने मने त्यागी तपस्या तापी, तने मने त्यागी संतो तपस्या तापी, ओ छसिराना रे माई ओ संतो, आप ही बड़ा उपकारी। बहुत सारे कलाकार बाकी है, सभी एंट्री करवानी है। 18 सब मेन पड़चो 2 मंजिला मकान नहीं बना सके, कोई भी असाध्य रोग हो वो बाप जी ने फेरी देता ही वो रोग मिट जावे। एक 18 कोई बाप जी आ मेरे आंखें कोनी बेने आंखें दीवी, एक चेन्नईरा बाणिया मेरे कैंसर की बीमारी बाप जी दूर करी। अनंत पर्चा है। और भक्तों, यहाँ के कविया गोत्रीय चारण समाज के पूरी राजस्थान में 45 गांव और बसे हुए हैं। अंत में बोली, अरे 36 कौमी बाबा उध्यावी आपने, एक कवि आशीष नवाई हूँ जी, वंश जी आपरा गांव 45 बसाया, ये वंश जी आपरा गांव 45 बसाया, अजमेरो महिमा गाई ओ अलू बाप जी, आप ही बड़ा तपधारी।
प्रेम के साथ सच्चे दिल से जय घोष करना। बोलो श्री अलूनाथ जी महाराज की, वीर तेजा जी महाराज की। लीजिए भक्तों, समय काफी हो